पहले उस्ताद चिश्ती साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद मैं भी अपनी मुख्तसर वजाहत जरूर पेश करूंगा। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नासिर फजल अहमद चिश्ती दो ऐलान कर रहा हूँ। पहला ये है कि मेरा और मेरे मुताल्लिकीन में से किसी का अब्दुल रज़ाक शाह और तनवीर शाह से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गान दीन से और दीन से इन्हिराफ कर चुके हैं। दूसरा ये है कि कुछ शरपसंद मुनाफिकीन मेरे और मेरे हजरत सगीर और मेरे भाई हजरत साद मियाँ साहब के दरमियान तफरीक कर रहे हैं। तमाम दोस्त खबरदार हो जाएं, ऐसे कमीना से मेरा कोई ताल्लुक ना है। फजल अहमद चिश्ती, फरीदाबाद, मंगल, लाहौर। हालिया जो मसला चल रहा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि चिश्ती साहब की तबीयत खराब होने के बाद लोगों में ये तासर पैदा हो गया कि अब तो इनका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि जिस हस्ती ने पूरी दुनिया के निजाम से टिकर ली हुई थी वो ऐसे आर्जे में मुब्तला हो गई थी जहां से वापस आना नामुमकिन तो नहीं मगर नामुमकिन के करीब तर था। अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि चंद ही महीनों में चिश्ती साहब की तबीयत बहुत बेहतर हो गई, जिसकी शायद मुखालिफीन और हासिदीन को उम्मीद तक न थी, बल्कि अपने दरवीश भी परेशान थे कि चिश्ती साहब के साथ ये मामला हो गया, अब क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैं बताता चलूं, कुछ दरवीश ऐसे भी थे जिन्हें कामिल यकीन था कि इंशा अल्लाहुल अजीज चिश्ती साहब जरूर वापस आएंगे, उनकी तबीयत इंशा अल्लाहुल अजीज बेहतर हो जाएगी और वो पहले की तरह हो जाएंगे। जिस तरह हाफिज हसन इकबाल चिश्ती साहब ने ये कलाम लिखा था, मेरा ईमान कहता है मेरा चिश्ती उठेगा फिर, वही हक की सुबह होगी, वही बातिल मिटेगा फिर। हाफिज हसन इकबाल चिश्ती साहब ने ये कलाम लिखकर अपने दोस्तों और दरवीशों की हौसला अफजाई की। उस वक्त हमने चिश्ती साहब को नहीं देखा था, इसलिए हम खुद भी परेशान थे कि अल्लाह ही बेहतर जानता है चिश्ती साहब किस हालत में हैं और अब क्या होगा। मगर जब हाफिज हसन इकबाल चिश्ती साहब ने यह कलाम लिखा तो हमारे दिल में भी एक उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि हमें यकीन था कि वो जरूर मुलाकात करके आए होंगे। उन्होंने चिश्ती साहब की तबीयत देखी होगी और इंशा अल्लाहुल अजीज उन्हें ये उम्मीद नजर आई होगी कि एक दिन चिश्ती साहब फिर वापस उठेंगे और एक मर्तबा फिर बातिल को दबाकर रख देंगे। फिर चंद ही महीने गुजरे कि हमने देखा चिश्ती साहब अलीपुर शरीफ तशरीफ लाए हुए थे। हम भी मुलाकात के लिए गए। जब हमने उस्ताद चिश्ती साहब को देखा तो हम भी उनके साथ साथ चलते गए। चिश्ती साहब अपने ही सहारे अकेले चल रहे थे। तब हमें यकीन हुआ कि इगरचा वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे मगर एक उम्मीद जरूर बंध गई। इंशा अल्लाहुल अजीज आपका वापस आना मुमकिन है, और जो बातिल वाले हैं, जो हासिदीन हैं, जो मुनाफिकीन हैं और जो बार बार वीडियोस बना रहे हैं, चिश्ती साहब की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एक मौका मिल गया था। उन्होंने वीडियो पर वीडियो बनाई और चिश्ती साहब के खिलाफ कई एतराजात किए। हालांकि जिस बीमारी का जिक्र किया जा रहा था हकीकत में वो बीमारी उस नौइयत की नहीं थी। जिस तरह एतराजात इनमें बयान की जा रही थी वो अपनी वीडियोस में बार बार कहते रहे। अब देखो चिश्ती जवाब नहीं दे रहा, कोई कहीं से उठा, कोई कहीं से उठा। सबको यही लगा कि अब चिश्ती कभी ठीक नहीं होगा और न ही हमें कोई जवाब देगा। इसी यकीन के साथ उन्होंने बड़ी बेफिक्री से वीडियोस बनाए और दिल ही दिल में ये समझ लिया कि अब हमें कौन जवाब देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जल्ल शानो का शुक्र है, जब चिश्ती साहब ने पहले एक मुख्तसर जलसे में गुफ्तगू फरमाई और फिर हालिया बयान दिया जो आप लोगों ने अभी सुना, तो यकीनन बातिल वालों, हासदीन और मुनाफिकीन के दिल लर्ज गए होंगे। वो सोचते होंगे ये क्या हो गया। हमें तो यकीन था कि चिश्ती साहब अब सेहतयाब नहीं होंगे, मगर चंद ही महीनों में ये सब कैसे हो गया। आप खुद देख सकते हैं कि बाद लोगों को यकीन था कि न ये वापस आने वाले हैं और न ही जवाब देने वाले। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ मुमकिन था चिश्ती साहब के खिलाफ कहना शुरू कर दिया, ताकि जिन लोगों को चिश्ती साहब की बीमारी की असल हकीकत मालूम नहीं वो यही समझें कि शायद चिश्ती साहब जवाब देने से आजिज आ गए हैं। इसी मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। बाकी रहा मामला अब्दुल रज़ाक शाह और सईद शहजाद अल हसन शाह का, तो ये दोनों मामा और भांजा हैं। एक ने इख्तिलाफ किसी और वजह से किया और दूसरे ने इख्तिलाफ किसी और वजह से किया। अलबत्ता मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये आपस में मिलते भी होंगे, बैठते भी होंगे, एक दूसरे से मशूरे भी करते होंगे, फिर अपने अपने कमरों में जाकर
अलग अलग वीडियोस बनाते होंगे। बाद में जमात परस्ती का उन्वान लगाकर जमात के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। हालांकि जमात तो चिश्ती साहब की जमात है। अगर आप जमात पर एतराज करेंगे तो गोया चिश्ती साहब पर एतराज करेंगे और छोटे हजरत साहब पर भी एतराज करेंगे, बल्कि उस फिक्र पर एतराज करेंगे जो चिश्ती साहब, बड़े हजरत साहब और छोटे हजरत साहब ने पेश की है। उसी फिक्र को जमात परस्ती या जमात पसंदी का नाम देकर लोगों को उनसे मुतनफिर करने की नाकाम कोशिश की गई। पहले जो मसला चल रहा था वो कारी जावेद साहब, कारी नसीम साहब, कारी नजीर साहब और सैद अल्लाह साहब के मुतालिक था। हम भी परेशान थे कि इस मामले में चिश्ती साहब और छोटे हजरत साहिब का लाइहेज अमल क्या है, उनका मुवक्कफ क्या है, वो इस मसले में क्या फरमाते हैं। हम इधर की भी सुनते रहे और उधर की भी सुनते रहे, लेकिन आज जब चिश्ती साहब ने खुद बयान दिया और खुद वदाहत फरमाई तो हमें यकीन हो गया कि चिश्ती साहब और सैद अल्लाह साहब आपस में एक हैं। जिस तरह ये शूशा छोड़ा जा रहा था और अफवाह फैलाई जा रही थी कि सैद अल्लाह साहब खुद अपने भाई को मारना चाहते थे, तो क्या चिश्ती साहब को मालूम नहीं था कि सैद अल्लाह साहब उनकी बीमारी के बाद उनके साथ क्या तर्ज अमल अख्तियार किए हुए हैं? क्या वो पहले जैसे हैं या बदल गए हैं? यकीनन चिश्ती साहब को तमाम हालात का अंदाजा होगा और चिश्ती साहब ने जो हालिया बयान दिया है वो तमाम हकाइक और हालात को सामने रखते हुए दिया होगा। बाकी रहा मोबाइल और वीडियो बनाने का मसला, तो चिश्ती साहब ने भी एक बयान में फरमाया था कि हम इसके कायल नहीं हैं। एगरचा हम खुद वीडियोस बनाते हैं और उन्हें अपलोड भी करते हैं। बाद में उन्होंने इस मामले में सख्ती फरमाई। मेरे ख्याल में ये सख्ती लोगों, बिलखुसूसी दरवीशों के ईमान की हिफाजत के लिए थी, क्योंकि जब बयानात अपलोड होते थे तो अक्सर दरवीश ये कहते थे हमने मोबाइल सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हम चिश्ती साहब के बयानात सुनते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान बहरहाल इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। जब मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साथ इश्तिहारात भी आते हैं। बाद औकात उन इश्तिहारात में नामनासिब तस्वीर या मनाजिर भी सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ किसी एक शख्स के साथ नहीं होता, हमारे मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है और दूसरे लोगों के मोबाइल में भी। हाँ, ये जरूर हमारे अख्तियार में है कि हम उन चीजों पर रुकें, उन्हें देखें या फौरन आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो चीजें हमारी नजर के सामने से जरूर गुजरती हैं। इसी वजह से लोगों को इन फितनों से बचाने के लिए और सोशल मीडिया के नुकसानात से महफूज रखने के लिए सख्ती की गई, क्योंकि जिस शख्स के पास मोबाइल ही नहीं होगा वो ना इन अफवाहों को सुनेगा और ना उन लोगों की बातों से मुतासिर होगा जो मुख्तलिफ किस्म के शकूक को शिबहात फैलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस शख्स के पास मोबाइल नहीं होगा वो ना लोगों की अफवाहें सुनेगा और ना उन मुल्हिदीन या अहले तशिया की गमराह कुन बातों से मुतासिर होगा जो लोगों के दिलों में शकूक व शिबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अपने अहली सुन्नत के मसलक और अपने दीन के बारे में भी उसके दिल में कोई शक पैदा नहीं होगा। जैसा कि सूरह कहफ में असहाब कहफ का वाकया बयान हुआ है, वो चंद नौजवान अपने ईमान की हिफाजत के लिए वहां से निकल गए थे। उन्होंने ये जद नहीं की कि हम यहीं रहेंगे और सबको मुसलमान बनाकर ही दम लेंगे, बल्कि उन्होंने सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत को तरजीह दी, क्योंकि उस वक्त तागूती ताकतों का गलबा था। पूरा निजाम काफिरों के हाथ में था। लोग खौफ की वजह से कुफ्र अख्तियार कर रहे थे और बादशाह भी काफिर था। इसीलिए उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत की। मेरे ख्याल में यहां भी मुसलमानों के ईमान, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए चिश्ती साहब और हजरत साहब ने सख्ती फरमाई। जैसा कि मुदरसा फरीदाबाद में या हजरत साहब की जेर निगरानी अलीपुर शरीफ में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो मोबाइल से दूर रहते हैं। जब मोबाइल से दूर रहते हैं तो यूं समझें कि दुनिया की बहुत सी बुराइयों और फहाशी से भी महफूज रहते हैं। अलबत्ता जो दरवीश देहात या दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके पास मोबाइल मौजूद होते हैं और वो उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जहां तक मुमकिन हो इन फितनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मोबाइल ना हो तो ज्यादा बेहतर है, और अगर मोबाइल मौजूद हो तो ये एक आजमाइश भी है और एक फितना भी। सैयद शहजाद उल हसन साहब को मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए था कि मोबाइल एक फितना है, मैं इसे इस्तेमाल तो कर रहा हूं लेकिन दुरुस्त नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि हम सब किसी न किसी हद तक इस दलदल में फंस चुके हैं। इसीलिए हम मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी गुफ्तगू भी अपलोड करते हैं। ये भी हकीकत है कि इसके जरिए बहुत से लोगों को फायदा पहुंचता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन्हीं मोबाइलों की वजह से बहुत से लोगों
का नुकसान भी हो रहा है। अगर इसी अंदाज में वजाहत की जाती तो शायद बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती। फिर एतराज किया गया कि फलां साहब के पास भी मोबाइल है या कंप्यूटर है और वो भी वहां से पैगाम अपलोड करते हैं, तो फिर हजरत साहिब या चिश्ती साहब मुतलकन मना कैसे करते हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब भी समझने की जरूरत है। अगर मुफ्ती नजीर साहब या चंद दूसरे हजरात कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए सिर्फ दीनी पैगाम पहुंचा रहे हैं और उनकी असल मसरूफियात मदारिस, तदरीस और दीनी खदमात हैं, तो उनका मामला अलग है। जबकि अगर कोई शख्स रोजाना कई घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता है, मुख्तलिफ वीडियोज देखता है, तबसरे करता है और हर वक्त मोबाइल ही में मशगूल रहता है, तो दोनों सूरतों को एक जैसा करार देना मुनासिब मालूम नहीं होता। इसीलिए हर शख्स के हालात, जिम्मेदारियां और मसरूफियात को सामने रखकर राय कायम करनी चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतरीन मिसाल हाफिज हसन इकबाल चिश्ती साहब ने पेश की। हालांकि वो हाफिज कुरान हैं, मुफ्ती नहीं। उन्होंने अपने आखिरी कलाम में ये बात खुले अल्फाज में तस्लीम की। सबसे पहला शार ही मोबाइल के बारे में लिखा और मोबाइल को एक फितना करार दिया। अगरचा उसी मोबाइल से वीडियो भी अपलोड की, उसी मोबाइल से पैगाम भी भेजा और उसी मोबाइल को इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बरमला कहा मोबाइल एक फितना है। आज तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग उस कलाम को सुन चुके हैं। उस कलाम में सबसे पहले मोबाइल को ही तनकीद का मौजू बनाया गया। बात सिर्फ इतनी है कि एक हाफिज कुरान मोबाइल इस्तेमाल करते हुए भी उसे फितना कह रहा है, जबकि सैयद शहजाद अल हसन साहब मोबाइल ही के जरिए गुफ्तगू करके उसे दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, अगर कोई शख्स दाढ़ी मंडवाता है या सुन्नत के मुताबिक नहीं रखता, तो बेहतर यह है कि वो साफ अल्फाज में कहे मुझसे गलती हो रही है, दाढ़ी सुन्नत है और मुझे उसे संत के मुताबिक रखना चाहिए था, लेकिन अपने नफ्स की कमजोरी या शैतान के वसवसों की वजह से मैं इस पर अमल नहीं कर सका। ये अंदाज ज्यादा मुनासिब है। लेकिन अगर वो ये कहना शुरू कर दे फिलां ने भी तो छोटी दाढ़ी रखी हुई है, फलां भी ऐसा करता है, फिर सिर्फ मुझ पर एतराज क्यों किया जाता है? तो मेरे ख्याल में ये दरस्त दलील नहीं बनती, गलती ही रहती है। उसे दूसरे लोगों के अमल से दुरुस्त साबित नहीं किया जा सकता। खैर दोस्तों, ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर मेरी किसी बात में वजन है तो अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और अगर मुझसे कोई गलती या खुता हुई हो तो अल्लाह जल्ल शानो अपने फजलो करम से माफ फरमाए। हम सब इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए अगर किसी बात में लुग़्ज़िश हो गई हो तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह फरमाए और हमें हक बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह से दुआ है कि उस्ताद चिश्ती साहब को जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। अल्लाह उन्हें दोबारा पूरी कुव्वत, साहत और आफियत के साथ दीन की खदमत की तौफीक अता फरमाए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो दोबारा पहले की तरह हक बात बयान करेंगे और अपने अंदाज में इल्मी खिदमात इंजाम देते रहेंगे। मजीद तहकीकी, इल्मी और मालूमाती पैगामात के लिए हमारे साथ जड़े रहिए। इंशा अल्लाहुल अजीज हम कोशिश करेंगे कि मुस्तनिद और तहकीक पर मबनी मालूमात आप तक पहुंचाते रहें। अगर ये गुफ्तगू आपको मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हक समझने, हक पर कायम रहने और बाहमी एहतराम के साथ इख्तिलाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये आप सबका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।